सुबह शाम गर्म पकौड़े। सुबह के 5 बजे थे। रसोई में तेल की खुशबू फैल चुकी थी। कढ़ाई में तेल खौल रहा था और नेहा चुपचाप बेसन घोल रही थी। उसकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। ससुराल में एक नियम था, सुबह भी गर्म पकौड़े, शाम को भी गर्म पकौड़े। नेहा के हाथों में जलन थी, नींद अधूरी थी, पर आवाज नहीं। सास की आवाज आई, बहू पकौड़े करारे होने चाहिए, कल जैसे फीके नहीं। नेहा ने बस जी माँ जी कहा। ससुर देवर पति तीनों अखबार पढ़ते हुए पकौड़े खाते। कोई बोला आज प्याज कम है, कोई बोला तेल ज़्यादा है। नेहा खड़ी रहती, उनकी प्लेटें बदलती रहती। जब सब खा लेते तब नेहा कढ़ाई में 2-3 ठंडे पकौड़े नेहा की थाली में आ जाते। मायके में नेहा अभी कभी रोज पकौड़े नहीं बनाए थे। माँ कहती थी तेल रोज अच्छा नहीं होता बेटी, यहाँ तेल ही जिंदगी था। एक दिन नेहा ने पति से कहा, रोज पकौड़े थोड़ा सब्जी बना लूं? पति बोला, तुम्हारी आदत नहीं है, यहाँ सब ऐसे ही खाते हैं। बस बात वही खत्म। शाम को सब मोहल्ले की औरतें टहलने जाती। नेहा फिर कढ़ाई के सामने होती। तेल की छींटे हाथों पर पड़ते, छाले बनते, पर दस्ताने किसी ने नहीं सोचा। एक दिन पड़ोसन ने पूछा, बहू खुद क्या खाती हो? नेहा मुस्कुरा दी, जो बच जाए। 3 महीने में नेहा का रंग उतर गया, कमजोरी बढ़ गई, चक्कर आने लगे। डॉक्टर ने कहा खून की कमी है, तेल कम और हरी सब्जियां ज़्यादा। सास बोली, डॉक्टर क्या जाने, हमारे घर सब पकौड़े खाकर ही बड़े हुए हैं। उस दिन भी शाम को पकौड़े बने। एक समय नेहा बेहोश हो गई। कढ़ाई में तेल जलता रहा, बेसन का घोल गिर गया। जब आंख खुली मायके में थी, माँ ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी तूने बताया क्यों नहीं? नेहा पहली बार फुट फुट कर रोई। पिता ससुराल गए, शांत लेकिन साफ शब्दों में बोले, मेरी बेटी पकौड़े बनाने आई है, खुद जलने नहीं। पहली बार ससुराल में चुप्पी छाई। अब सुबह पकौड़े नहीं बनते, कभी दलिया, कभी सब्जी, कभी दाल। शाम को हफ्ते में एक दिन पकौड़े। नेहा अब साथ बैठकर खाती है। सिख ससुराल सिर्फ खाने की पसंद नहीं, समझ और सम्मान भी का नाम है। जो बहू रोज आपकी पकाती है, उसकी सेहत और इज्जत भी आपकी जिम्मेदारी है। गरम के पकौड़े पेट भरते हैं, पर प्यार ही घर चलाता है।